दोपहर का समय था। गांव छतनागढ़ की गलियों में गर्मी भले ही कम थी, लेकिन बल्लू की बीवी कमला का गुस्सा आसमान छू रहा था। कमला गुस्से में, बल्लू, तुझसे कहा था भिंडी लाने को, तू आया खाली झोले के साथ। क्या हवा भर लाया उसमें? अरे कमला, तू ही तो बोली थी जा थोड़ा घूम के आ, तो मैं घूमने चला गया। घूमता रहियो 7 जन्म। जिस दिन मेरी तुझसे शादी हुई उसी दिन मेरी किस्मत डूब गई थी। अब निकल यहां से। जी जी मालकिन, वैसे भी गरीब नौकर को कौन पूछता है। कमला नौकर? ओ बल्लू, अब तू ये भी भूल गया कि तू मेरा पति है। कमला ने बल्लू को घर से बाहर निकाल फेंका। बल्लू अपने ही रिश्ते भूल बैठा था। उधर गांव मिर्जापुर में एक युवक जुम्मन चाय की दुकान पर बैठा ठंडी हवा का मजा ले रहा था। ओए, एक चाय ला जल्दी, वरना ऐसा घूंसा पड़ेगा कि दूध भी डर जाएगा। अरे झुम्मन, अगर तू दूध पीता तो शायद 1.5 फुट की जगह 2 फुट का हो जाता। भैया मजाक मत करियो, वरना तेरा चूल्हा बुझा दूंगा। तभी एक बूढ़ा जोड़ा अपनी खूबसूरत बेटी गुलाबो को लेकर आया। बाबू, पुनिया मास्टर का घर किस दिशा में है? पुनिया मास्टर का बेटा बहुत ही सुंदर और कमाऊ है। आप जरूर अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, है ना? हाँ बेटा, लड़का पसंद आ गया तो रिश्ते की बात करेंगे। तो देखिए ना, यही लड़का आपके सामने बैठा है, यानी मैं। तेरा कद देखकर तो मेरी बेटी झुककर भी तुझसे ऊंची लगेगी। जा कहीं और अपनी जोड़ी तलाश। एक जोरदार थप्पड़ झुम्मन के गाल पर पड़ा। भीड़ हंसी के मारे लोटपोट हो गई। शर्म से झुम्मन ने गांव छोड़ दिया। कुछ दूर चलने के बाद झुम्मन का पैर एक सोते हुए आदमी से टकरा गया। ओ सड़क के तकिए, यहाँ क्या आरामगाह खुली है? कमला, मुझे भूख लगी है। अबे तू कौन है और मुझे अपनी बीवी क्यों समझ रहा है? तुम कमला नहीं हो? ओह, फिर से भूल गया। दोनों की हालत एक जैसी। बल्लू को याद नहीं रहता कि वो कौन है, और झुम्मन को हर कोई नाटा समझकर चिढ़ाता है। तय किया कि दोनों साथ मिलकर किस्मत बदलेंगे। अगले पड़ाव पर एक ढाबा दिखा। दोनों पहुंचे। झुम्मन ढाबे वाले से, हम भूखे हैं, पैसे नहीं हैं, पर दिल के सच्चे हैं। ये जो पहलवान जैसा दिख रहा है, ये तो भूख से नहीं मरा होगा। अरे ये मेरा बड़ा भाई है, लेकिन थोड़ा पगला गया है। मैं तेरा भाई नहीं, तेरा पति हूं कमला। ढाबा मालिक, ओह सही कहा, ये तो पूरा पगला है। बल्लू ने ढाबे वाले को चांटा जड़ दिया और ढाबे वाला डर के मारे दोनों को खिला पिलाकर भगा दिया। गांव के मुखिया की बेटी की शादी थी। जुम्मन और बल्लू ने मजदूर बनकर काम शुरू किया। रात को घुसेंगे, जेवर चुराएंगे और शहर भाग जाएंगे। रात को योजना के अनुसार बल्लू कमरे में घुसा, लेकिन तभी मैं यहां क्यों आया हूं? क्या मैं कमला की सास के घर हूं? मुखिया को लात मार दी। सोते सोते उठ गया
अबे तू कौन है? कमला, ये आदमी हमारा पीछा क्यों कर रहा है? मुखिया चिल्लाया। पकड़ो चोर। गांव के दौड़े। झुम्मन को भी धर लिया गया। अबे बल्लू, तू असली में पगला है। तेरी याददाश्त के चक्कर में मेरा सपना चौपट हो गया। गांव वालों ने दोनों की जमकर कुटाई कर दी। बल्लू की याददाश्त अब पूरी ठीक हो गई। बल्लू, तेरे साथ दोस्ती करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। कमला, नहीं, मेरा मतलब, भाई, अब मैं सब समझ गया हूं। दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए, एक शहर की ओर, एक अपने घर की ओर। कहानी से सीख, यादाश्त हो या चालाकी, दोनों से अगर तालमेल ना हो तो कुटाई तय है।